सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ झारखंड पढ़ने जा रहे हैं, भारत की भूभौतिक दशा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग को समझेंगे। इसका मीनिंग क्या है? सिमिलैरिटीज इन फिजिकल कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र में भौतिक दशा और उसकी रचना में समानता। इस बात से हम लोग ये समझ पाते हैं, किसी भी क्षेत्र को अगर लेते हैं, अगर हम भारत के फिजियोग्राफिक रीजन को ले रहे हैं तो भारत मेनली कितने फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया है? नॉर्थ में हिमालय, गंगा प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू एंड ऑफ कोर्स पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान एंड हिमालय पर्वत। पर्टिकुलरली अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो वहाँ के फिजिकल कंडीशंस क्या क्या आ जाते हैं? फिजिकल कंडीशंस में क्लाइमेट आ जाएंगे एंड फ्लोरल कंडीशंस, जलवायु, और वहाँ पादपीय स्तर जो होता है, मतलब वहाँ फॉरेस्ट का जो भी टाइप होगा, किस टाइप का होगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हिमालय को लेते हैं, क्लाइमेट पूरे हिमालयन रीजन में जो क्लाइमेट होगा सेम होगा। फ्लोरल कंडीशंस जो भी वहाँ फॉरेस्ट पाए जाएंगे सेम पाए जाएंगे। हिमालय में फॉरेस्ट रीजन हाइट के अनुसार डिफर करता है, वेरी करता है। पार्टिकुलर हाइट पे तो सेम रहेगा, अगले ऊपर हाइट में जाएंगे तो सेम रहेगा। तो एक पार्टिकुलर रीजन को फॉर्म करता है। ये फिजिकल कंडीशंस हो गया, सिमिलैरिटीज इन फिजिकल कंडीशंस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हिमालयन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पूरा हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही रॉक से बना, आर्केमेनाइट रॉक से, तो वो भी सिमिलैरिटीज है। दिस इज कॉल्ड फिजियोग्राफिक रीजन का मेन डेफिनेशन हो गया, सिमिलैरिटीज इन फिजिकल कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी रीजन। अब हम झारखंड की बात करते हैं। पहले फिजियोग्राफिक रीजन में क्या क्या आ जाएंगे इसको डिफाइन करते हैं। सिमिलैरिटीज इन फिजिकल कंडीशन and structure of a region। किसी भी क्षेत्र के भौतिक दशा और संरचना में समानता। भौतिक क्षेत्र, फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजिकल कंडीशंस में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? फिजिकल कंडीशंस, भौतिक दशा, क्लाइमेट, जलवायु, फ्लोरल कंडीशंस, फ्लोरल कंडीशंस, पादपीय अवस्थाएं, या फिर वेरिएशन क्या होगा? फ्लोरल मीन्स मेनली फॉरेस्ट और वेजिटेशन को हम लोग करते हैं। फ्लोरल भी ले सकते हैं और वेजिटेशन कंडीशन, ये पेड़ पौधों और जंगल से रिलेटेड है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में कौन सा आ जाएगा? रिवर, माउंटेन एंड ऑफ कोर्स प्लेन्स। रिवर में, माउंटेन्स तो झारखंड में है नहीं, ये प्लेटू में आ जाएगा। पहला हो गया स्ट्रक्चर, ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, धरातलीय स्वरूप, भूगर्भिक संरचना। पर्टिकुलरली हम अब झारखंड के बारे में लेते हैं।
फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में रिवर, माउंटेन, प्लेन आ जाएगा। सिंस झारखंड में माउंटेन है नहीं तो हम लोग प्लेटू के बारे में स्टडी करेंगे, रिवर, प्लेटू एंड प्लेन के बारे में जो भी रहेगा। आज हम लोग प्लेटू और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन में जो भी टाइम लगेगा। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, भूगर्भिक संरचना को पिछले वाली वीडियो में, अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसका फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली उसे अच्छे से बताया गया है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या डिवीजन से पहला, 1 मिनट के बाद मैं रब करता हूँ इसे। इसको हम लोग यहाँ संरचना लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर, संरचना हो गया, फिजिकल कंडीशंस ये हो गया। चलिए देखते हैं झारखंड के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। टुडे विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, धरातलीय स्वरूप। झारखंड मुख्यतः छोटा नागपुर प्लेटू से मिलकर बना है। जितने भी भाग हैं छोटा नागपुर प्लेटू, अगर हम ये भारत ले रहे हैं, और इस छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, ईस्टर्न स्टेट में छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न में वेस्टर्न छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न में वेस्ट बंगाल। कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन है? इट मेनली कंसिस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू का पठार झारखंड मुख्यतः कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट वन, इसका विस्तार, छोटा नागपुर पठार का विस्तार, इट इज एक्सपेंडेड, इसका विस्तार उत्तर में बिहार, क्योंकि ये पूरे झारखंड रीजन में फैला हुआ है तो सराउंडिंग एरिया को भी ये कवर करेगा। दक्षिण में उड़ीसा, जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं सारे, पश्चिम में एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं पूर्व में पश्चिम बंगाल। है छोटा नागपुर प्लेटू मुख्यतः पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक्सटेंशन है। अगर हम भारत इंडिया को ले रहे हैं तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है और इसका विस्तार यहाँ है, पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार, ये झारखंड तक एक्सटेंडेड है, झारखंड से लेकर वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट तक। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उत्तर पूर्वी भाग का ये विस्तार है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। अगर हम यहाँ देख रहे हैं इसको,
पेनिनसुलर प्लेटो को, इधर भी पानी है, वाटर से घिरा हुआ है, ये भी वाटर से घिरा हुआ है, ये भी वाटर से घिरा हुआ है। ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, और यहाँ भी इंडियन ओशन है, ये भी हिंद महासागर है। तो तीनों और पानी से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। और ये प्लेटू है, तो ये किसका प्लेटू है? तो पेनिनसुला का है, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग का ही एक विस्तार है। हमारा छोटा नागपुर कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी दिशा में ही है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इज कितने पार्ट में इसके धरातलीय स्वरूप को बांटा गया है? फर्स्ट वन इज पार्ट क्षेत्र, पार्ट रीजन, सेकेंड वन रांची का पठार, रांची प्लेटू, थर्ड वन हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेटू। वन सेकेंड, नेक्स्ट वन इज राजमहल हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ, एवं नदी घाटी, रिवर वैली। राजमहल हिल्स एवं रिवर वैली, राज हिल्स एंड रिवर वैली। लास्ट वन चाईबासा प्लेन, का मैदान। चाईबासा प्लेन मेनली इतने पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज पार्ट रीजन, सेकेंड वन इज रांची प्लेटू, थर्ड वन इज हजारीबाग प्लेटू, राजमहल हिल्स एंड रिवर वैली, एंड फाइनली चाईबासा प्लेन्स। आज हम लोग पार्ट रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट क्षेत्र, मैप में अगर देखें पार्ट क्षेत्र कहाँ है? दिस रीजन इज कॉल्ड पार्ट रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट रीजन का मीनिंग क्या है? फ्लैट लैंड, समतल भूमि। यह समतल भूमि का क्षेत्र है जो ऊपर में समतल भूमि होती है, देखते हैं हम आगे। इसका विस्तार सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला जिले में है। यह झारखंड का, इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, एग्जाम्स में सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 900 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पार्ट रीजन किस किस एरिया को कहते हैं, कहाँ कहाँ इसका एरिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड वन इसकी एवरेज हाइट कितनी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पार्ट रीजन कुछ इस तरह का होता है। ये अगर हम देख रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग डोन्स बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को टाण बोलेंगे, और इसका शेप ट्रायंगुलर होता है।
पाट रीजन का। इसमें जो मुख्य नदियां हैं उत्तरी कोयल एंड शंख, उत्तरी कोयल और शंख नदी पूरे पाट रीजन को छोटे छोटे पठारों में विभक्त करती है, बांट देती है अपने धारा से। अगर नदियों की बात करें तो नदियां मुख्यतः उत्तरी कोयल और शंख नदी है। अगर हम इसके पहाड़ियों की बात करें, कौन कौन से मेन हिल्स हैं, शानू एंड सरयू, चलो कोई नहीं, शानू एंड सरयू, शानू जलप्रपात की बात करें, बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 137 मीटर है। किस रिवर पे है, इसको हम लोग वाटरफॉल्स वाले अलग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग बता देना चाहते हैं। ये बुरहा नामक नदी पे है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बरहा नदी पर है। नदी हो गए, पहाड़ी हो गए, इसको अब एक बार देख लें। इसको मुख्यतः 3 पाट क्षेत्र के 3 मुख्य भाग हैं। तो के मुख्यतः 3 ऊंचे भूभाग हैं। फर्स्ट वन नेतरहाट, आप लोग भली भांति अवेयर होंगे नेतरहाट से। दिस इज नेतरहाट, पहाड़ियों की रानी भी से कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स। इसकी ऊंचाई 1180 मीटर। एग्जाम से पूछा गया है नेतरहाट हिल्स की ऊंचाई कितनी है। सेकेंड वन फर्स्ट वन इज नेतरहाट पाट, सेकेंड वन इज गणेशपुर पाट। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 900 मीटर है। लेकिन जो मेनली ऊंचे भूभाग है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि नेतरहाट में झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे ठंडा जगह है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसका मुख्य कारण यही है। अगला है गणेशपुर पाट। गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। और ये किस किस जगह पे आते हैं, नेतरहाट लातेहार में आता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। अगेन गणेशपुर इज आल्सो इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। नेतरहाट किस डिस्ट्रिक्ट में है, जो पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट है वो झारखंड के किस जिले में है, दैट इज लातेहार। थर्ड वन इज जमीरा पाट, जमीरा पाट। इसकी ऊंचाई 1142 मीटर है, ये भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है।
ये पाठ क्षेत्र के बारे में होगा जो एग्जामिनेशन में मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो पाठ क्षेत्र को छूट जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रांची प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी पॉसिबल हो सकेगा करेंगे। टिल देन थैंक यू।